हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्ट्रक्चर्ड बेसलाइन प्रोजेक्ट रिपोर्ट अंडर सिस्टम एनालिसिस डिजाइन फॉर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये जो टॉपिक है दैट इज रेलिवेंट फॉर द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम स्टूडेंट, और उसी तरह ये ऑल्सो रेलिवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर्ड बेसलाइन प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई क्यों जाती है। देखो, ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जो भी हमने एमएएस प्रोजेक्ट जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेटअप करना है, उसका स्कोप क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है, ये उसके बारे में जो है हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और ये जो रिपोर्ट है हमें बताती है कि प्रोजेक्ट की प्लानिंग क्या थी, जिसके बेसिस पे हम उसकी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। और जो हम प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर रहे हैं उसमें जो इश्यूज होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, वो हमें पता चलता है। और जिसके बेसिस पे होता है कि जो हमने सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंस्टॉल करना है, तो जो उसकी ऑब्जेक्टिव है, जो क्लाइंट हमारा चाहता है, उन इंटेंडेड रिक्वायरमेंट को हम सर्व करें। तो सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट बेसलाइन जो है दैट इज ए फिक्स्ड अप्रूव्ड वर्जन ऑफ ए प्रोजेक्ट प्लान, कि जो प्रोजेक्ट हमने इंस्टॉल करना है तो उसका अप्रूव्ड वर्जन होता है कि ये हमने प्रोजेक्ट जो है ये इसकी रूपरेखा है, ये इसकी बाउंड्रीज है। इसको शेड्यूल का मतलब होता है कब हमने स्टार्ट करना है, कब हमने खत्म करना है, और ये जो प्रोजेक्ट हमने इंस्टॉल करना है इसके अगेंस्ट हमें बजट क्या मिला है। और ये जो हमारे पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, ये जो हमारा शेड्यूल होता है और जो एक्चुअल में प्रोग्रेस होती है उसके साथ कंपैरिजन किया जाता है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रोवाइड स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, जिसके अंदर क्या है कि समराइज वे के अंदर प्रोजेक्ट के गोल्स क्या है, प्रोग्रेस अचीवमेंट क्या है, वो सारी चीजें हमें ये बताती है। इसका पर्पस जो है ये रेफरेंस पॉइंट होता है जिसके बेसिस पे हम जो प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जो इनिशियली हमने प्लान बनाया था ये उसके साथ रिलेट करता है या नहीं करता है। तो इसके कंपोनेंट जिसके अंदर हम स्कोप, शेड्यूल होता है कि कब बिगिनिंग और एंडिंग डेट है और क्या बजट है। यूज इसका मतलब होता है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं ये बेसलाइन को, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है उसके बेसिस पे इसकी प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं और जो भी डेविएशन होती है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और जिसके बेसिस पे वो करेक्टिव एक्शन लेते हैं। तो ये एक ओवरव्यू है जिसके बेसिस पे जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाती है। इंट्रोडक्शन के अंदर ब्रीफली जो है प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब किया जाता है, इसका पर्पस क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है और सिस्टम का स्कोप क्या है। ये बाउंड्री के कहाँ, मतलब जो हमारा प्रोजेक्ट है उसकी क्या एरिया है, जिस एरिया के अंदर हमने उसको सेटअप करना है, कि प्रोजेक्ट के अंदर हमने क्या चीजें इंक्लूड करनी है, क्या चीजें हमने इंक्लूड नहीं करनी। और ये स्पेसिफिक जो भी हम प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर रहे हैं कौन सी प्रॉब्लम्स या इश्यूज के साथ ये डील करेगा, किन चीजों को ये सॉल्व करेगा या एड्रेस करेगा, वो सारा कुछ इस इंट्रोडक्शन के अंदर गिवन होता है। सिस्टम एनालिसिस के अंदर जो है करंट सिस्टम जो प्रेजेंटली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है उसका रिव्यू और एनालिसिस किया जाता है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी एफिशिएंसी क्या है, उनको समझा जाता है। फिर उसके बेसिस पे जो देखा जाता है कि हमें एक नया जो प्रोजेक्ट हमने लगाना है उसके अंदर क्या हमें चाहिए, जिसके बेसिस पे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन से जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है थ्रू इंटरव्यू सर्वे मेथड, ताकि हमें स्टेक होल्डर्स की फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के बारे में पता चले। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि जो सिस्टम हमने इंस्टॉल करना है उसके रास्ते में क्या कंस्ट्रेंट्स आ सकते हैं, बजट, टेक्नोलॉजी लिमिटेशन या रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स, वो सारी चीजें जो है इसके अंदर स्टडी की जाती है। सिस्टम डिजाइन के अंदर क्या है कि देखो यहाँ पे अब हम सिस्टम के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, उसका एक लॉजिकल स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, डाटा मॉडल्स, प्रोसेस फ्लो, यूजर इंटरफेसेस, सारी चीजें लॉजिकली डिजाइन हो जाती हैं। फिर उसके बाद एक्चुअल सिस्टम आर्किटेक्चर जो होता है फिजिकली डिजाइन होता है, क्या हार्डवेयर है, क्या सॉफ्टवेयर है, क्या नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या डेटाबेस हमने यूज करना है। फिर उसी के बेसिस पे डाटा फ्लो डायग्राम जो होते हैं वो तैयार किए जाते हैं। फिर जो डिफरेंट एंटिटी रिलेशनशिप है उसको देखा जाता है। फिर सिस्टम आर्किटेक्चर डायग्राम जो है बनाया जाता है, जिसके अंदर सर्वर, डेटाबेस एंड क्लाइंट मशीन जो होती हैं
उनको बताया जाता है। फिर उसके बेसिस पे प्रोजेक्ट प्लानिंग, जिसके अंदर एक डिटेल प्रोजेक्ट शेड्यूल कि किस दिन हमने स्टार्ट करना है, हमें क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत है, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, वो सारी चीज़ें, एक सब चीज़ों का टाइमलाइन जो है, टाइम फिक्स कर देता है कि इस डेट को शुरू होगा, इस डेट पे खत्म हो जाना चाहिए। फिर हम रिसोर्सेज के अंदर देखते हैं कि क्या-क्या रिसोर्सेज हमें ह्यूमन, टेक्निकल, फाइनेंशियल जो है चाहिए, किस तरह से हमने रिस्क को मैनेज करना है, किस तरह का रिस्क हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आ सकता है। फिर उसके बाद होता है कि हमें टोटल बजट कितना चाहिए, एक ब्रेकडाउन ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मैन पावर एक्सेट्रा। फिर उसके बाद सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन एंड स्ट्रैटेजी है, जिसके अंदर हमने सिस्टम को इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है, उसका प्रोसीजर, उसके स्टेप्स, कोडिंग, कॉन्फ़िगरेशन, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट, सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। फिर उस सिस्टम जो हमने प्रोजेक्ट लगाया उसको टेस्ट किया जाता है। फिर जो एंड यूजर्स होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है कि किस तरह से उन्होंने इस चीज़ को यूज़ करना है। एवैल्यूएशन एंड मेंटेनेंस के अंदर जब सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है तो मतलब उसकी एवैल्यूएशन की जाती है कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सारी चीज़ें जो होती हैं इसके अंदर देखी जाती हैं। कोई कोई बग्स तो नहीं है, सिस्टम के चलने में कोई रुकावट तो नहीं आ रही, वो सारी चीज़ें इसके अंदर देखी जाती है। कंक्लूजन के अंदर जो है बेसिकली समराइजेस द एनालिसिस एंड डिजाइन फेसेस, इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड प्लान, और फ्यूचर के अंदर को फ्यूचर अपडेट या इम्प्रूवमेंट है, एक्सटेंशन है, जो रिक्वायरमेंट है तो वो इसके अंदर मेंशन कर दी जाती है। फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ ये अपेंडिक्स ऐड कर दिए जाते हैं कि जो जो टर्म्स, टेक्निकल टर्म यूज़ की जाती हैं उनका मीनिंग वगैरह हो गया, रेफरेंसेस, डायग्राम्स एंड चार्ट्स। और ये जो रिपोर्ट होती है दैट इज नेसेसरी फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स, जैसे मैनेजमेंट, डेवलपर्स, यूजर, ताकि उनको पता चले कि ये हमारे प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव थे और जो हमने प्लान किया था प्रोजेक्ट उसी के अकॉर्डिंगली काम कर रहा है।